ईरान के शहर में हुए हमले से जुड़ी यह खबर है। हमले में 5 पुलिस अधिकारियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के पुलिस कमांड ने पुष्टि की है। पेट्रोलिंग के समय 2 पुलिस टीमों पर हमला किया गया था। आतंकी संगठन जैश अल अदल ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बड़ी खबर है, पेट्रोलिंग के समय हमला हुआ। आतंकी संगठन जैश अल अदल ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ईरान शहर में हुए हमले को लेकर खबर है। ये हमले में 5 पुलिस अधिकारियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के पुलिस कमांड ने पुष्टि की हमले की। पेट्रोलिंग के समय 2 पुलिस टीमों के ऊपर हमला किया गया। आतंकी संगठन जैश अल अदल ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में पुलिस कमांड ने इस हमले की पुष्टि की है। पेट्रोलिंग के समय 2 पुलिस टीमों के ऊपर हमला हुआ था और आतंकी संगठन जैश अल अदल के द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में यह हमला, उससे जुड़ी जानकारी है। पेट्रोलिंग के समय 2 पुलिस टीमों के ऊपर हमला हुआ। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 2 पुलिस टीमों के ऊपर हमला होने की बात ये सामने आ रही है। पेट्रोलिंग के समय 2 पुलिस टीमों के ऊपर हमला हुआ और आतंकी संगठन जैश अल अदल ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पेट्रोलिंग के समय 2 पुलिस टीमों पर हमला हुआ। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे। आरजू, क्या अपडेट ईरान शहर में हुए इस हमले को लेकर, किस तरीके से 2 पुलिस पेट्रोलिंग टीम के ऊपर यह हमला हुआ? जी बिल्कुल, देखिए एक बार बात करें तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में हुए एक हमले में 5 पुलिस अधिकारी जो है वो मारे गए हैं और ये हमला खास ईरान शहर हाईवे पर हुआ। जी। उस वक्त हुआ है जब देखिए जब 2 टीमें जो है पुलिस की वो पेट्रोलिंग कर रही थी और उस दौरान जो हमला है वो उन पर किया गया, जिसमें 5 पुलिस अधिकारी जो है अब वो मारे गए हैं। फिलहाल जानकारी मिल रही है और इसकी पुष्टि जो है अब वो पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से कर दी गई है कि 5 पुलिस अधिकारियों ने अपनी जान जो है अब वो इस हमले में गंवा दी है। अगर बात करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो जैश अल अदल जो एक आतंकी समूह है उनकी तरफ से ली गई है। और अगर बात करेंगे तो वो इस तरीके से पुलिस कर्मी जो है, अधिकारी जो है, उन पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। पहले भी कई इस तरीके से आतंकी गतिविधियों में उनका हाथ रहा है और ये आतंकी समूह जैश अल अदल इन्होंने जिम्मेदारी जो है वो इस अटैक की ली है जो ईरान में हुआ है। साफ तौर पर अगर बात करेंगे तो उस दौरान जब हाईवे पर ये पुलिस की टीमें 2 पुलिस की टीमें जब पेट्रोलिंग कर रही थी, जब वहां पे विजिट कर रही थी, उस दौरान ये अटैक जो है वो किया गया। अगर बात करेंगे तो जैश अल अदल एक आतंकी संगठन है जिसने हमले की जिम्मेदारी ली है और सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा चुनौतियां आम है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं के पास। तो जिस तरीके से ये हमला हुआ, एक बार फिर से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चूक देखने को मिल रही है, सिक्योरिटी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं और एक बार फिर से 5 पुलिस अधिकारियों ने जान जो है वो इस हमले में गंवाई है। जी जी बिल्कुल। आरजू, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये हमले इस वक्त देखने को मिल रहे हैं ईरान के अंदर भी, इस हमले को लेकर जिस तरीके से आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली है, ईरान के द्वारा क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? ईरान किस तरीके से इन आतंकी संगठनों से पार पाने के लिए कार्रवाइयां कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी देश कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर जो टेररिज्म है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई देश जो है वो इस वक्त टेररिस्ट एक्टिविटी से जूझ रहे हैं, टेररिज्म से पीड़ित है। और भारत हमेशा ये कहता आया है, देखिए भारत की तरफ से ये साफ किया गया, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये वक्त नहीं है कि आप किसी और चीज़ों पे ध्यान दें, बल्कि सबसे
महत्वपूर्ण इस वक्त है कि किस तरीके से टेररिज्म को जो है वो साफ करना है। भारत अपनी प्रतिक्रिया भी दे चुका है और साफ तौर पर अपना स्टैंड भी क्लियर कर चुका है और एक्शंस भी ले चुका है। लेकिन कई देश हैं जो फ्रंट फुट पे आके कहीं ना कहीं टेररिज्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा और इससे गतिविधियां जो है वो और ज्यादा बढ़ेंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी देशों को एक साथ मिलकर जो ये गतिविधियां बढ़ रही हैं टेररिज्म की या फिर जो अटैक्स हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज जो है वो उठानी होगी।